हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का। क्या है ये? क्लास 10th का है हिंदी। और ये क्लास 10th का है। आप देख सकते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का है। ठीक है, बिहार बोर्ड, जो कि आपको तो बिहार बोर्ड का है, जो कि क्लास आपका 10th का है। और ये चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। तो यहाँ से हम वन शॉट कराएंगे। वन शॉट करने के बाद आपको यहाँ से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा के कहानी के लेखक कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके मुख्य बिंदु है कि सर्व विभाजन, जिसको डिवीजन ऑफ द लेबर कहते हैं, समाज में विभिन्न कार्यों को बांटना सर्व विभाजन कराता है। सर्व विभाजन है क्या? तो समाज में अलग अलग कार्य में सभी को काम करने के लिए बांटना ही हमारा क्या कराता है? सर्व विभाजन कराता है। यह स्वाभाविक है कि यह समाज में उन्नति के लिए एक आवश्यक होता है। यह सर्व विभाजन व्यक्ति को योग्यता, रुचि और क्षमता के आधार पर होना चाहिए। तो सर्व विभाजन का मतलब यही होता है। चलिए, अगला है कि सर्व विभाजन क्या है। भारतीय समाज में सर्व विभाजन क्या है? सर्व विभाजन, तो भारत में सर्व विभाजन जाति के आधार पर है, न कि योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पर और रुचि के आधार पर यह प्रणाली व्यक्ति के उन जन्म से एक ही कार्य में बांध देती है। अब इसमें क्या है कि ये जाति आधारित विभाजन का मतलब होता है कि क्या करा है कि यह सर्व विभाजन जाति पर आधारित है। और मान लेते हैं कि ब्राह्मण कोई है तो वो पूर्वज ब्राह्मण ही हो जाएगा। कोई वकील है तो उसका खानदान में वो सब वकीले हो जाएगा। तो ये जाति आधारित बांध दिया गया है। योग्यता के आधार या रुचि के आधार पर ये जाति विभाजन नहीं किया गया है। समझ में आ गया? चलिए, अगला कि जाति प्रथा की विशेषताएं। जाति प्रथा की विशेषताएं क्या है? तो देखिए, जन्म पर आधारित क्या है? जन्म पर आधारित व्यवस्था, जैसे कुशल या इच्छा की कोई भूमिका नहीं है। सामाजिक असमानता भेदभाव को जन्म देती है। व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को नष्ट कर देती है। ये हमारा क्या है? जाति प्रथा है। तो जाति प्रथा को तो भाई जड़ से ख़त्म करना चाहिए। अगला है कि जाति प्रथा और सामाजिक न्याय। जाति प्रथा और सामाजिक न्याय। जाति प्रथा के कारण निम्न जाति को शिक्षा, अधिकार और अवसर से वंचित रखा गया है। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के अमानवीय और न्यायपूर्ण मानते थे। अब जाति प्रथा जो था, शिक्षा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था कि सभी को अधिकार जो था उससे वंचित रखा गया था, और इसका जो अवसर था उससे भी वंचित रखा गया था। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा को अमानवीय और न्यायपूर्ण मानते हैं, क्योंकि भाई ऐसी जो न्याय है वो न्याय सही नहीं है, इसीलिए वो अमानवीय मानते थे। अगला है कि सुधार। क्या है कि सुधार की आवश्यकता। जाति प्रथा को समाप्त कर योग्यता पर आधारित सर्व विभाजन को बढ़ावा देना चाहिए। ये भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि जाति प्रथा को समाप्त ही कर दूं, योग्यता पर आधारित कोई चीज़ का विभाजन करो, जिसे कोई किस लायक है, योग्य है, उसको उस तरह से विभाजन करो। सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, यही सच्चे लोकतंत्र है। अब सभी को, या कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सबको समान अवसर देना चाहिए, समान मौका देना चाहिए। यही भीमराव अम्बेडकर का कहना था। अगला है क्वेश्चन कि अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कहता है कि सर्व विभाजन से क्या लाभ होता है? सर्व विभाजन से लाभ क्या होता है? तो देखिए, लाभ की अगर बात करें तो यह कार्य की दक्षता बढ़ाता है। क्या करता है? ये कार्य की दक्षता बढ़ाता है, समय की बचत होती है और उत्पादन में वृद्धि होता है। ये सर्व विभाजन से हमें क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जातीय क्या है कि जाति प्रथा के कारण दुष्परिणाम है। मतलब जाति प्रथा के कारण क्या दुष्परिणाम है? तो ये सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेती है और समाज की प्रगति पर बाधा डालती है। ये हमारा जाति प्रथा जो होता है, इसका दुष्परिणाम निकलता है। क्या आता है? दुष्परिणाम निकलता है। तो इससे हमें बचना है और इसे खत्म ही करना चाहिए। अगला है कि डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा का विरोध क्यों करते थे? डॉक्टर अंबेडकर जो थे, ये जाति प्रथा का विरोध क्यों करते थे? तो विरोध इसलिए करते थे क्योंकि वह व्यक्ति को अधिकारों और समानताओं का हनन करती है। वह डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जाति जो प्रथा है, किसी का अधिकार,
समानता इसको छीनता है, उस पर गलत भावना बनाता है और समाज के अनेक वर्गों में बांट देता है। इसीलिए जाति प्रथा जो है इस पर वह रोक लगाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए अगला है और लास्ट, और यहाँ से क्वेश्चन है आपके सामने संक्षेप में निष्कर्ष। अब यहाँ पे सबसे छोटा में अगर एक ही बात में बोला जाए कि जाति प्रथा क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी, तो डॉक्टर अंबेडकर जी जाति प्रथा को गैर बराबरी और अमानवीय मानते हैं। भाई ये तो कोई काम ही नहीं है, जाति प्रथा बनाना, जात में बांट देना, अलग अलग तोड़ देना, तो ये मानते ही नहीं थे। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ हर व्यक्ति का योगात्मक अनुसार कार्य और सम्मान मिले, न कि जन्म के आधार पर। अब कोई व्यक्ति जन्म में कोई दूसरे जाति का, नीच जाति का हो गया, ठीक है, तो उसको समान अधिकार नहीं दिया जाएगा, भेदभाव उसके साथ होगा, तो ये उनका अमानवीय मानते थे। क्योंकि हर व्यक्ति का योग, मान लीजिए कि इसमें व्यक्ति योग्य है लेकिन उसको उच्च स्थान नहीं दिया जाता है, उच्च स्थान पर बैठने के लिए नहीं दिया जाता है, मौका बोलने के लिए नहीं दिया जाता है, तो ये सब अधिकार छीन लिया गया। तो इसीलिए भीमराव अम्बेडकर इस सबको अमानवीय बनाते थे, क्योंकि ये कोई लायक का कानून नहीं था। तो इसे तोड़ना चाहते थे कि सभी जाति धर्म भेदभाव, जो जितना पढ़े लिखे हो, काबिल हो, उस लायक उसको पद देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, इनका भीमराव अम्बेडकर का कहना था। लेकिन अभी भी जाति प्रथा हर जगह है और ऐसा होता ही है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, जाति प्रथा से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट नोट्स थे मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे और उसके बाद फिर इसका जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।